तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। आज फिर हितेश ने रितिका का स्वाभिमान चूर चूर कर दिया। ना जाने कब से वह बेड पर पड़ी पड़ी रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे गलती कहाँ हो रही है। क्यों उसके और हितेश के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। क्यों हर बार वह हितेश के गुस्से का शिकार होती है। हर बार उसे ही समझौता क्यों करना पड़ता है। कहीं उसका यह समझौता उसे तोड़ तो नहीं रहा। दुनिया की नज़रों से देखे तो रितिका की एक प्यारी और खुशहाल गृहस्थी है। पति हितेश उसे प्यार करने का दावा करता है। अपना घर है, एक प्यारा सा बेटा, अच्छी नौकरी, सब कुछ तो है उसके पास। अक्सर लोग जिन चीज़ों को पाने के लिए तरसते हैं वे सभी तो उसके पास हैं, पर फिर भी वह खुश क्यों नहीं। मायके और ससुराल में भी सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी कमी है जो रितिका को अंदर ही अंदर मार रही है। हितेश का गुस्सैल स्वभाव। जब उसे गुस्सा आता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और सारी मर्यादा लांघ जाता है। उस समय वह रितिका पर हाथ उठाने के साथ साथ भद्दी गालियाँ भी देता है। जब हितेश गुस्से में होता है उस समय रितिका और उसके बेटे की हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। रितिका अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखती है, पर पता नहीं कब और किस बात पर हितेश को गुस्सा आ जाए। रितिका के शरीर पर बहुत ही निशानियां हैं जो रितेश के गुस्से की गवाह हैं। सब कुछ होते हुए भी केवल यही एक चीज़ है जिसके कारण रितिका चाहकर भी खुश नहीं रह सकती। उसने अपनी माँ और सास से भी इस बारे में बात की, पर हितेश को कुछ कहने की बजाय दोनों ने उसे ही समझाया। हितेश में किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। ना वह शराब सिगरेट को छूता है, ना पराई स्त्री की तरफ देखता है। बस कभी कभी उसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे में तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम समझदारी से काम लो। कोई भी इंसान पूरा नहीं होता। हम सब में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। सिर्फ उसकी एक कमी के कारण तुम उसकी बाकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ना जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जो चाहती हैं उनके पति में यह अच्छाइयाँ हों, पर किसी में कोई कमी है तो किसी में कुछ। पूरी खुशी कभी किसी को नहीं मिलती। बाहर वालों की नज़रों से देखो तो तुम सच में बहुत सुखी हो, और अगर तुम प्यार से समझाने की कोशिश करो तो शायद हितेश समझ जाए। ऐसी छोटी मोटी बातों पर समझदार लोग अपना घर नहीं बिगाड़ते। आज भी तो यही हुआ। बात कुछ भी नहीं थी और हितेश ने गुस्से में आपा खो दिया। बेटा अनमोल बैठकर खेल रहा था और हितेश टीवी पर समाचार सुन रहा था। बच्चा कार से खेल रहा था। खेलते खेलते उसने पापा का मोबाइल उठा लिया और ठीक उसी समय फ़ोन बजने लगा। बच्चा मोबाइल लेकर पापा की तरफ दौड़ा और कालीन से ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। वह डर गया था कि उसने पापा का मोबाइल तोड़ दिया, पर कालीन पर गिरने के कारण मोबाइल बिल्कुल सही सलामत था। फिर भी हितेश उस पर चिल्लाने लगा तो बीच बचाव के लिए रितिका आई। उसने अनमोल को गोद में उठा लिया, यह कहते हुए कि इस लड़के को तुम दिन ब दिन बिगाड़ रही हो। हितेश ने एक चाटा रितिका को रसीद कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से रितिका तिलमिला उठी और बोली, कुछ भी करने से पहले ज़रा सोच लिया करो कि तुम्हारी इस हरकत का बच्चे पर क्या असर होगा। बस इतना सुनना था कि हितेश गुस्से से पागल हो गया। उसने रिमोट दीवार पर दे मारा और रितिका को धक्का देते हुए कहा, आजकल ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। और फिर अनमोल के सामने ही उसने रितिका की पिटाई की। डर के मारे अनमोल एक कोने में दुबक गया। वह निसहाय रोए जा रहा था। जब तक हितेश थक नहीं गया वह रुका नहीं, और उसके बाद गुस्से में यह कहते हुए घर से बाहर निकल गया कि मेरे लौटने का इंतज़ार मत करना। पर आज रितिका के अंदर जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद बची थी कि शायद हितेश धीरे धीरे सुधर जाएगा, वह भी टूट गई। उसने सभी पहलुओं पर गौर किया और पाया कि अब उसे इस बंधन को काटना होगा। शायद तभी वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएगी।
उसने माँ को अपने फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने हर बार की तरह रितिका को ही समझाया, बेटी हितेश ने जो किया वह गलत किया, पर तुम भी जो करने की सोच रही हो वह ठीक नहीं। जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं बिताई जा सकती। फिर अनमोल को भी तो पिता की ज़रूरत है। अकेली औरत की ज़िंदगी आसान नहीं। क्या पता कल को तुम्हारी दूसरी शादी हो और वह हितेश से भी बुरा इंसान निकला तो तब क्या करोगी? घर के अंदर क्या होता है लोग नहीं जानते, उन्हें बस वही दिखाई देता है जो बाहर है, और बाहर से तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं। लोग तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। हितेश की गलती किसी को नज़र नहीं आएगी, इसीलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो और जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। रितिका उनकी बात को समझती है, पर उसे तकलीफ इस बात की है कि हर बार उसे ही समझौता क्यों करना पड़ता है। हितेश यह बात क्यों नहीं समझता कि उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। वह भी उसके बराबर का कमाती है, घर के साथ साथ बच्चा भी संभालती है। क्या उसे परेशानियां नहीं होती? पर इसका मतलब यह तो नहीं वह अपनी परेशानी कम करने के लिए दूसरों का दिल दुखाए और उन्हें नुकसान पहुंचाए। जैसा बर्ताव हितेश उसके साथ करता है, अगर वैसा ही रितिका करे तो क्या वह बर्दाश्त कर सकेगा? वह तो रितिका का पलट कर जवाब देना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। रितिका उसका गुस्सा और मार दोनों चुपचाप सह जाती है, सिर्फ इसीलिए कि उसका यह घरौंदा बना रहे। पर उसकी अच्छी सोच को शायद हितेश ने उसकी मजबूरी समझ लिया है। उसे बच्चे का भी ख्याल नहीं कि उस पर इन लड़ाई झगड़ों का क्या असर होता है। लोगों की नज़रों में यह छोटी बात हो सकती है, पर उसके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हितेश बार बार उसके स्वाभिमान पर चोट करता है। पति होने का अर्थ यह तो नहीं कि वह उसकी गुलाम हो गई और वह जैसा चाहे वैसा बर्ताव उसके साथ करे और वह बस चुपचाप सर झुकाए सब कुछ सहती रहे। बहुत हो गया यह दिखावा। अगर वह खुश नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती इस बंधन में बंधी हुई है? उसे खुद को आज़ाद करना होगा। रितिका उठी और अपने बेटे के पास पहुंची। उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें अपने पापा से प्यार है? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे उनसे नफरत है क्योंकि वह हम दोनों को मारते हैं। बस रितिका यही जानना चाहती थी। अगले दिन वह कोर्ट पहुंची और तलाक की अर्जी दे दी। रितिका ने अपना सामान पैक किया और बेटे के साथ वह घर छोड़ दिया। उसने हितेश के नाम एक नोट लिखा, हम दोनों जा रहे हैं, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तुम्हारा बर्ताव हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जल्दी ही तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। जब हितेश शाम को घर वापस आया तो दरवाजे पर नोट लिखा देखा। उसे पढ़कर तो वह गुस्से से पागल हो गया और उसने तुरंत रितिका को फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने रितिका के माँ बाप और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। दोनों ही परिवार यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने रितिका से बात करके उसे समझाने की कोशिश की, पर रितिका ने साफ साफ मना कर दिया कि वह कोई समझौता नहीं करना चाहती और उसे हितेश से कुछ नहीं चाहिए। वह सिर्फ इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा चाहती है। सभी बुजुर्ग मिलकर रितिका के नए घर पहुँचे, जहाँ वह अपने बेटे के साथ रह रही थी। सभी ने उसे समझाना शुरू किया। ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपना घर उजाड़ कर बैठ जाओ। दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता? अगर हर लड़की तुम्हारी तरह सोचने लगे तो फिर तो उसका घर कभी बस ही नहीं पाएगा। रितिका ने साफ साफ कहा, मैं आप सभी का बहुत सम्मान करती हूँ और आप जो कह रहे हैं वह मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, पर अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मैंने यह फैसला लिया है। ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्ते को ढोने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप खुश ही ना हो। जब रिश्ता मजबूरी और समझौता बन जाए तब वह वैसे भी मर जाता है। हमारा रिश्ता भी मर चुका है और अब मैं उसकी लाश और नहीं ढो सकती। माँ ने दलील देते हुए कहा, तुमने कभी बच्चे के बारे में सोचा है? उसका क्या होगा?
उसे भी तो अपने पिता की ज़रूरत है। इसका जवाब देते हुए बच्चा बोला, नानी मुझे ऐसे गंदे पापा नहीं चाहिए। तभी हितेश ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए कहा, तेरी माँ ने तेरे दिमाग में भी जहर भर दिया है। हितेश कुछ करता इससे पहले ही रितिका ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। दूर रहो मेरे बच्चे से। तुम्हें हम माँ बेटे की ज़रूरत सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए है। तुम्हें क्या लगता है क्या गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आता है, हमें नहीं? जब तुम बिना वजह हम पर हाथ उठाते हो तो क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि बदले में एक करारा तमाचा तुम्हारे मुंह पर भी लगा दे? क्या तुम वह तमाचा बर्दाश्त कर सकोगे? हितेश चिल्लाते हुए बोला, रितिका तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका है, चुपचाप घर चलो। नहीं तो मैं, नहीं तो क्या हितेश, तुम हमें मारोगे? हितेश ने सबके सामने रितिका को भद्दी गालियाँ देनी शुरू कर दी। वह बोली, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तब इसकी यह हालत है। सोचिए अकेले में यह हमारे साथ क्या क्या करता होगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। सहन करने की भी एक सीमा होती है और अब हमारी वह सीमा ख़त्म हो चुकी है। अब हम यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हार कर सभी खाली हाथ लौट गए क्योंकि रितिका अपने फैसले पर अटल थी। रितिका आत्मनिर्भर थी और अपने बेटे की परवरिश करने में सक्षम, इसीलिए वह यह फैसला ले सकी। पर ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस तरह की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं। वे चाहकर भी इन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाती, इसीलिए अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाए नहीं, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएं। लोगों ने रितिका के फैसले पर कई तरह के सवाल उठाए। कुछ ने कहा इसका कहीं बाहर चक्कर है, कुछ को लगता है उसे नौकरी का घमंड है। पर रितिका अपने फैसले से खुश है और अब वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीना चाहती है। उसने आगे का जीवन अकेले ही रहने का फैसला किया है क्योंकि इस दर्द भरे रिश्ते की कड़वी यादें उसे आज भी रुला जाती हैं और वह फिर से किसी बंधन में बंद कर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।